हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के विषय में कुछ टॉपिक पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और कुछ बातें आपको जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यूपी होमगार्ड भर्ती में कैसे क्या क्या करना है और क्या क्या घटनाएं घटित हुई और इन सब के पीछे रीज़न क्या क्या और कैसे हुआ। ठीक है, चलिए कुछ बातें सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि जो फाइनल मेरिट है, सब बहुत से लोगों को ये सवाल है कि फाइनल मेरिट सर कितने नंबर अभी बढ़ेगी, यानी कि फिजिकल के बाद में फाइनल मेरिट कितने नंबर बढ़ेगी और नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में किस अकॉर्डिंग से कैसे क्या मिला है। ठीक है, और मैं उनके लिए भी बता दूं कि जिनका नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, वो क्या कर सकते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है और कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। तो इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डीवीपीएसटी कब से होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो डीवीपीएसटी है आपका वह 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपका डीवीपीएसटी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस क्या है, इसी डेट पर ही लगभग आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो डीवीपीएसटी के लिए आप अपनी तैयारी सब कुछ कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए और रनिंग भी अपना आप अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जिनका हाइट है, वेट है, चेस्ट अपना सब कुछ अपने हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, अपना हाइट मेज़र करके घर पे भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, कितना आपको मेज़र करना आता हो किसी दूसरे से मेज़र करवा लीजिए। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सबको वहाँ पे जो आपकी नापी जाएगी हाइट बहुत अच्छे से नापी जाएगी, उसको ले करके आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग लगता है कि हमारी हाइट वहाँ पे दबा देते हैं 1-2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट पे बात कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन है वह मैं आपको बता दूं कि वह शिफ्ट वाइज तो होने के साथ साथ शिफ्ट वाइज तो हुआ ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा जब लोगों के रिज़ल्ट जो निकल कर आ रहे हैं, जो उनकी बातें निकल कर आ रही हैं और कमेंट में भी लोग बता रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स थे, किसी ज़िले का कुछ बता रहा है, किसी ज़िले का कुछ बता रहा है, तो आप ये मान के चलिए जो इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है वह शिफ्ट वाइज, मुझे लगता है शिफ्ट वाइज होने के साथ साथ ज़िले वाइज यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हुआ है। यानी कि शिफ्ट वाइज तो मिला ही है 25, 26 और 27 को, 25, 26 और 27 को, ये जो 3 शिफ्ट थी, तो तीनों शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है, ये कन्फर्म है। लेकिन जो मार्क्स हैं, जब ये बात निकल कर आ रही है कि एक ही शिफ्ट में 2 बंदे हैं और एक का हो रहा है एक का नहीं हो रहा है, उतने ही मार्क्स थे, ये बात नहीं समझ में आ रही कि कैसे क्या ये हुआ। ठीक है, ये इस बहुत ही चिंता का और क्वेश्चन मार्क इस पे लगा हुआ है, जो कि भर्ती बोर्ड को साफ करना चाहिए, इस बिल्कुल क्लियर करना चाहिए उनका स्कोर कार्ड जारी करके। ठीक है, अगर स्कोर कार्ड जारी हो जाता है तो ये सारी उनकी समस्याएं जो हैं स्टूडेंट्स की दूर हो जाएंगी और वह बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर कट अपना वह समझ जाएंगे कि मेरा क्यों हुआ है और क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसमें शिफ्ट वाइज हुआ है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हुआ है। ठीक है, जो 25 के सुनने में आ रहा है, जो बच्चे निकल बता रहे हैं, जो 25 की शिफ्ट थी फर्स्ट वाली, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इसी को मिला है 26 में, और 25 की सेकंड को कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं, जो मेरे पास डेटा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो 26 की शिफ्ट थी इसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन मिला है 3 से 4 नंबर का, और 27 की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन 6 से 7 नंबर का मिला है। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया है अपने मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और उनका हुआ भी है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन किसी किसी को 11 से 10 से 11 नंबर का भी मिला है, किसी किसी को 2-3 नंबर का मिला है और किसी किसी को मिला ही नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ के बिल्कुल पास थे अपने ज़िले की, जो उनकी कट ऑफ गई है, बहुत से बच्चे उसके जस्ट 1 ही 2 नंबर या उसके पीछे थे, तो उनको मतलब जो उनकी लिस्ट आई है तो उनमें उनका नाम नहीं है। ठीक है, वो फेल हो गए हैं, उनको डीवीपीएसटी के लिए नहीं बुलाया गया है, तो उनसे ये बातें आप समझ सकते हैं कि जब 1-2 नंबर कम है तब भी इंसान का नहीं हो रहा है, तो क्या इसका मतलब उनके शिफ्ट में 1 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। ठीक है, ये बात सोचने वाली है। तो भर्ती बोर्ड को स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए
ताकि स्टूडेंट्स के मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कितने नंबर बढ़ेगी। देखिए, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो पॉइंटों में हुआ है। जैसे कि मार्क्स जो आपके आए हैं वो देखिए, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट की मेरिट गई 59, तो वो करेक्ट 59 नहीं है, 59.0289 समथिंग इस तरीके की है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा खेल है, पॉइंटों में भी दसियों हज़ार, 1,000, 2,000 लड़का तो होता ही है। ठीक है, जितने हिसाब से भर्ती थी, अगर पूरे देखेंगे, अगर जिले वाइज देखेंगे तो पॉइंट में कम से कम 50 से 100 बच्चा ज़रूर होगा। ठीक है, ये आप मान के चलिए। अगर 1 से 2 नंबर भी बढ़ जाती है, कट ऑफ 1 से 2 नंबर भी बढ़ जाती है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, और बच्चे बुलाए कितने हैं? सिर्फ 2.6 टाइम्स। ठीक है, 2.5 गुना ही लगभग बुलाए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। ये जो 2.5 गुना है, तो आधे गुना बच्चे तो DVPST और इन सब में रेस में ही हट जाएंगे, बचेंगे 2 गुना ही बचेंगे। तो उसमें से अगर एक ही नंबर, मुझे तो लगता है 1 या 2 नंबर ही बढ़ जाएगा, तो मान के चलिए पूरी भीड़ हट जाएगी और जितने इनको ज़रूरत है उतने हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल मेरिट आपकी आएगी रेस के बाद, वह मुश्किल से 2 से 3 नंबर, और 2 से 2.5 नंबर आप मान के चलिए, 2 से 3 नंबर के ऊपर नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, तो जिनके भी मार्क्स हैं 2 से 3, अगर कट ऑफ से 2 से 3 नंबर अगर ऊपर है तो वह सेफ जोन में है। ठीक है, अगला पॉइंट, रनिंग कब से। रनिंग फ्रेंड्स देखिए, रनिंग जो आपकी है वह जुलाई लास्ट से और अगस्त फर्स्ट वीक में, इन्हीं जुलाई लास्ट से और अगस्त के फर्स्ट वीक के बीच में हो जाएगी। ठीक है, तो आप रनिंग अपने अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही 1 महीना ही आपके लिए मिल रहा है रेस के लिए। ठीक है, जुलाई लास्ट से तो 100% मान के चलिए, और अगस्त 4-5 अगस्त के बीच में आपकी रेस ख़त्म करा देंगे लोग। ठीक है, क्योंकि उधर फिर मौसम भी ख़राब हो जाएगा, बारिश का मौसम आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर अगला पॉइंट है, जिनका नहीं हुआ है वह क्या करें। देखिए दोस्तों, जिनका नहीं हुआ है उनको भी घबराने वाली बात कोई बहुत नहीं है, क्योंकि अभी आपका इनमें से होमगार्ड की जो भर्ती है, ठीक है, इसमें वही लड़का है, कोई बाहर से लड़के नहीं आ गए हैं। इनमें बहुत सा लड़का ऐसा होमगार्ड में है जो कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहा था और उसने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो अगर उसका होमगार्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वह थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अभी 1 महीने के अंदर उनका भी कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा, और हो सकता है उसका अच्छी जगह होने वाला हो। ठीक है, कांस्टेबल में हो जाए उसका, तो पॉजिटिव हमेशा सोचना है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, ये आप मान के चलिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि अगर आपका होमगार्ड में नहीं हुआ तो कांस्टेबल में क्या होगा। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं, वो सब फालतू की बातों में ध्यान मत दीजिए। अगर हो सकता है आपको होमगार्ड में नहीं हुआ, आपने कांस्टेबल का भी दे रखा, आपको कांस्टेबल में हो गया, तो आपके लिए अच्छा है ना। तो आप लोग भी अपनी रनिंग जारी रखिए, अगर आपका कांस्टेबल में हो जाएगा तो वह उससे तो होमगार्ड से बेटर है। और आपका बाद में यही जो बच्चे निराश हो रहे हैं ना, वही बच्चे खुश होंगे कि चलो मेरा ठीक होमगार्ड में नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा तो कांस्टेबल में होना था। ठीक है, तो वो रनिंग अपनी करते रहेंगे, पॉजिटिव सोचते रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग ले करके, और वह देखना कांस्टेबल में ज़रूर पास होंगे और फिर उसकी भी रेस लगाने जाएंगे। तो जो बच्चे होमगार्ड में नहीं हो पाए कांस्टेबल में, अगर वो बच्चे फॉर्म डाले हैं तो वह ज़रूर होंगे, वो इनको पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, गुड। अगला पॉइंट देखिए, कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई। ठीक है, ये बहुत से लोगों के मन में है कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी कट ऑफ लगी है वह डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या था कि पोस्ट जो थी, जो पद थे, वो भी अलग अलग थे। ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा थे, किसी में कम थे, और किसी में तो बहुत ही कम थे। तो आप लोग इससे तो थोड़ा सा समझ ही सकते हैं कॉमन सेंस से भी, कि जिस ज़िले में बहुत कम वैकेंसी है, ठीक है, बहुत ही कम वैकेंसी है, किसी में 200 300 इतनी कम वैकेंसी है, तो वहाँ की कट ऑफ हाई जाना जाहिर सी बात है। वहाँ तो कट ऑफ हाई गई है। ठीक है, और कट ऑफ लो उसी ज़िले की गई है जहाँ वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा थी। ठीक है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी ज़्यादा थी उसकी कट ऑफ कम गई है, और जिस ज़िले में वैकेंसी कम थी उसकी कट ऑफ हाई गई है। सेकंड पॉइंट ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कट ऑफ तो इतनी हाई ना जाती, सारा खेल जो आपका पूरा है वह किसने बिगाड़ दिया है, इस नॉर्मलाइजेशन ने पूरा खेल चौपट कर दिया, इसी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे बताना चाहता था। आप लोग पॉजिटिव बनाए रखिए, जिनका नहीं हुआ है कोई बहुत बड़ा उसको हवा मत बनाइए कि ये बहुत से लोग कहेंगे कि अरे आपका नहीं होगा, आप कहीं हमेशा पॉजिटिव सोचिए। दूसरी बात,
जिनका हो गया है तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत बधाई। वो अपनी रनिंग की तैयारी करिए, सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिए और DV PhD सब कुछ करा करके आप अपना सिलेक्शन लीजिए। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।